इसमें लिखा है द 17th टर्म, यानी कि जो A17 है ना उसके बारे में कहा जा रहा है। ऑफ एन AP एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब क्या है? इट्स 10th टर्म, मतलब उसके 10th टर्म से ज्यादा है। एक्सीड मतलब ज्यादा, कितना है? बाई 7, 7 ज्यादा है। जैसे वो ये कहना चाह रहा है कि जो A17 है ना वो A10 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। इज इट क्लियर? बताओ। यस सर। अच्छा, A17 को हम क्या लिख सकते हैं? A+16D। लिखते हैं नहीं लिखते, बताओ। यस सर। दीक्षा, क्लियर है या नहीं है? हेलो। हेलो। एक सेकंड, एक सेकंड, सब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं सब। अच्छा ठीक है। A10 क्या होता है बताना। A+9D। A+90, है ना? तो इधर लिखिए यस। A+90+7। ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो A है ना इस पार, ये भी प्लस का है, और इक्वल टू के उस पार भी A प्लस का है। दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट ओके। हो जाएंगे ना? यस सर। हाँ भाई मोनिश। यस सर। सर जी। 16D, और ये जो 9D है ना उस पार, वो इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा? -90 इज इक्वल टू 7। ठीक है ना? 16D में से 9D चला गया, कितना बचेगा बताना जरा। 7D। 7D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। 7। तो D की वैल्यू आ जाएगी 7/7। ठीक है ना? ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना आएगा? 1। ठीक है। तो D की वैल्यू क्या आ गई? 1। दिस इज योर आंसर। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। सर जी, बोलो। ये क्वेश्चन फिर से समझाना सर जी, दोबारा देखो। क्वेश्चन को। हाँ ठीक है, दोबारा देखो। इसमें कहा गया था द 17th टर्म, इसको स्क्रीनशॉट कर लो पहले। ओके। कर लिया ना? हाँ सर जी कर ले। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो। इसमें कहा गया था द 17th टर्म ऑफ एन AP, किसी AP का 17th टर्म क्या होता है? A17 होता है, नहीं होता है ना? एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, है ना? यानी कि अपने 10th टर्म से 7 ज्यादा है। 10th टर्म क्या होता है? A10, उससे 7 ज्यादा मतलब +7। ठीक है। बस इसको सॉल्व किया है। A17 की जगह A+16D लिखा है, और A10 की जगह A+9D लिखा है। +7 की जगह +7। A से A कैंसिल आउट। 16D +9D उस पार था, इस पार लेकर के आया, -9D हो गया इज इक्वल टू 7। 16D में से 9D चला गया, 7D इज इक्वल टू 7। तो D इक्वल टू हो गया 7, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 7 है तो वहाँ डिवाइड में 7 आ गया। दोनों कैंसिल आउट होकर के 1 आ गए, तो D की वैल्यू क्या आ गई? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। दीक्षा क्लियर है? यस सर। ओके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है विच टर्म ऑफ द एपी of the AP 3, 15, 27, 39 और ये डॉट 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 will be 132 more than its 54th term। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। इसमें ये पूछा जा रहा है आपसे कि एपी का कौन सा टर्म है ना, एपी का कौन सा टर्म है जो 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है। वो A54 से 132 ज्यादा है, वो टर्म कौन सा टर्म है, ठीक है ना, ये पता करना है आपको। ठीक है, सीधी सी बात है, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो पता चल जाएगा वो कौन सा टर्म है, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, यस सर। देखिए ध्यान से। एपी कौन सा है आपका, पहले एपी लिख लो आप। एपी है आपका 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 A4 है, ठीक है ना। तो देखो इसको जब बोला जाए विच टर्म ऑफ द एपी, तो आप मानेंगे लेट nth टर्म ऑफ द एपी, लेट nth, क्योंकि हमें पता नहीं है ना तो nth टर्म मानेंगे, टर्म ऑफ द गिवन एपी, है ना। तो nth टर्म जब आप फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए n की वैल्यू फाइंड आउट करना जरूरी है कि नहीं है। सर जी, हाँ बोलो। ये पता तो है यहाँ पर 54 है जो क्या क्वेश्चन में है, तो सही 54। नहीं, 54 नहीं है, ये पूछ रहा है कि 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी 132 से, ठीक है, ये A54 में अगर 132 ऐड कर दें तो वो कौन सा टर्म होगा एपी का, ये पूछ रहा है। अच्छा, 54th टर्म में अगर हम 132 ऐड कर दें तो वो कौन सा टर्म होगा, ये पूछ रहा है। तो अब देखो, यानी ये कह रहा है, हमने an मान लिया ना, nth टर्म को क्या बोलते हैं an, ठीक है। वो कह रहा yes, है कि 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, 54th टर्म हो गया A54 और 132 मोर देन का मतलब प्लस में 132, इट्स ओके। अब A54 को क्या लिखते हैं बताओ, A प्लस 53D लिखते हैं नहीं लिखते, यस सर। और प्लस 132। दिव्या दीक्षा साइस्ता समझ आ रहा है। Yes, sir.
ए की वैल्यू क्या है बताना जरा। 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू क्या है बताना। डी की वैल्यू फाइंड आउट 12 कर लो। 12 A2 में से A1 को माइनस कर दो, डी की वैल्यू आ जाएगी। मोनिश समझ आ रहा है तुझे? 15 में से 12 आएगा 12। 12 तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 12 प्लस 132। ठीक है, 3 प्लस 53 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? अब इन सबको प्लस कर दो, 666 हाँ 636 इनको प्लस कर दो। 11 कैरी 1, 3 और 1 4 और 3 7, 6 और 1 7, 771। ठीक है, अब एक बात बताओ, तो यहाँ पे ना हमें ये लास्ट टर्म तो पता चल गया 771 है, ठीक है ना, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो कौन सा टर्म है, एक्चुअल में है कौन सा टर्म। तो उसके लिए n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? गोल्डन फॉर्मूला सो हैं? गोल्डन फॉर्मूला सो सर हाँ, गोल्डन फॉर्मूला जो मैंने दे रखा है आपको वो क्या है बताना जरा, याद है? यस सर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, तो एक बात बताइए, ए एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 771। और a की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस n माइनस वन इंटू स्मॉल डी की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, कितनी है? 12। 771 प्लस 3 उस पार है ना बराबर के, उसको इस पार ले आइए, तो क्या हो जाएगा? -3 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू में 12। 771 में से अगर 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 768। और उस पार 12 जो है ना मल्टीप्लाई में है, तो इस पार लेकर के आ जाओ तो कितना हो जाएगा? डिवाइड में 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस वन। यहाँ तक क्लियर है? बताओ सबको, किसी को कोई यस स्टेप में सर। दिक्कत हो तो बता दो कहीं से भी। अब देखो, 12 से कैंसिल आउट करो, 12 सिक्स जा 72, और कितना बच गया? 4 4 8 4 बच गया, 48 बन गया। 12 4 जा, 4 पे जाएगा सर, हाँ, 4 पे तो जाएगा। 64 इज इक्वल टू n माइनस वन। ठीक है, तो 64 माइनस वन को इस पार ले आओ, प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n। हेंस n की वैल्यू क्या आ गई? 65। तो आपको पता चल गया कि A65 जो है ना वो 132 मोर देन होगा उसके 54th टर्म से। ठीक है, तो लिखेंगे हेंस सो 65 फिफ्थ टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट करो, और जिसको समझ नहीं आया हो कहीं से तो मुझसे पूछो जल्दी से, कोई सा भी स्टेप बता दो।
दीक्षा, दिव्या, शाइस्ता, Yes, sir. any doubt? No. जी बोलो। ये जहाँ से क्वेश्चन शुरू किया है वहां से सिर्फ थोड़ा सा बताना, 3-4 अच्छा, यहाँ से नहीं नहीं, जहाँ से क्वेश्चन ये शुरू किया, सॉल्व करना। ये यस सर। या फिर ये, यहाँ से शुरू किया जहाँ से ना। हम्म, तो देखिए ये कहा गया था विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कह रहा था कि एपी में ऐसा कौन सा टर्म है, ठीक है, जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा टर्म होगा ना तो उसको हम nth टर्म मानेंगे। क्या मानेंगे? nth टर्म मानेंगे। लेट nth टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, क्या मान लिया हमने? nth टर्म ऑफ द गिवन एपी। इट्स ओके, है ना? तो जो nth यस टर्म है ना, ठीक है, वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है, यानी ए 54 प्लस 132। ठीक है, अब उसको जो है ना हमने क्या किया, सॉल्व किया है। ए 54 क्या हो जाएगा? ए प्लस 53 डी प्लस 132। डी की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली है, ये वाली। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू आ गई आपकी 771। क्या आ गई? 771। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ ये पता चला कि ए एन की वैल्यू 771 है, लेकिन एग्जैक्ट ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा टर्म है। जब तक कि एन की वैल्यू नहीं पता चल जाए तब तक नहीं पता चलेगा भाई ए 65th है या कोई ए 76 है, कौन सा टर्म है वो। उसके लिए एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या है आपके पास? गोल्डन फॉर्मूला है ना, आपके पास गोल्डन फॉर्मूला। ठीक है, ये आपके पास गोल्डन फॉर्मूला है। इसमें सारी वैल्यूज आपने रख दी और एन की वैल्यू आपके पास आ गई। कितनी आ गई? 65। ठीक है, बताओ। ठीक है सर। ठीक है ना, ठीक है स्क्रीनशॉट कर लो भाई इसका। सर। हो गया सर जी। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। मॉनिश, यस सर। नोट डाउन किया तुमने? यस सर। चेक करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। Two APs have the same common difference। ये कह रहा है दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। सेम है। उसके बाद है द डिफरेंस बिटवीन their hundredths term is
100। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द बैकग्राउंड वॉइस बंद कर दीजिए आप। बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, इसमें ना दो एपीज दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? दो एपीज। दो एपीज हैं। ठीक है, कह रहा है ना टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। सेम। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस है ना, दोनों एपी का, उनके 100th टर्म का डिफरेंस जो है ना 100 है। इट्स ओके। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। तो उनके 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा, आपको ये पता करना है। ठीक है, तो आपको पहले, सबसे पहले क्या करना है, आपको दो एपीज मान लेने हैं। क्या मान लेने हैं? दो एपी मानने हैं, क्योंकि इसमें दो एपी है। लेट फर्स्ट एपी, लेट फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी क्या हो जाएगा? A1 कोमा A2 कोमा A3 और एस शोन अप टू AN। ठीक है, और जो सेकेंड एपी होगा वो बताओ क्या हो जाएगा? सेकेंड एपी हो जाएगा B1 कोमा B2 कोमा B3 और एस शोन अप टू BN। मुफीद, स्क्रीन पे कुछ चलाओ मत। ठीक है, तो बताओ जब हम इसमें AN निकालेंगे फर्स्ट वाले एपी में, तो क्या होगा फॉर्मूला? A प्लस N-1 इंटू डी। होगा या नहीं होगा बताओ? बताओ भाई, ये फॉर्मूला होगा या नहीं होगा जब हम AN निकालेंगे तो? होगा सर। और इसी तरीके से जब हम यहाँ पे BN निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा? B प्लस, है ना, N-1 इंटू डी। क्योंकि ये AP का सारे टर्म क्या है, B1 B2 चल रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला होगा या नहीं होगा? होगा सर। ठीक है ना। तो एक बात बताइए जरा मुझे, इसने कहा था कि 100th टर्म्स की बात करी थी, तो इसका 100th टर्म क्या हो जाएगा? A100 हो जाएगा। तो यस सर। A100 क्या हो जाएगा बताना जरा? A प्लस 99D हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। हम्म, ठीक है, और इसका B100 कितना हो जाएगा? B प्लस 99D। ठीक है, अब देखो ध्यान से, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। यानी इसका और इसको अगर हम माइनस करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो वो कितना आएगा? मतलब A100 माइनस B100 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा बताना जरा? क्या कहा है उसने? 100 आएगा। 100। ठीक है, तो A100 की वैल्यू लिख दो यहाँ पे। A100 की वैल्यू क्या है ऊपर? A प्लस 99D माइनस
B100 की वैल्यू क्या है? B प्लस 99D इज इक्वल टू 100, ठीक है ना? तो A प्लस 99D माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, माइनस B माइनस इंटू प्लस माइनस 99D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100, ठीक है? अब ध्यान देना, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस सर, प्लस 99D से 99D और माइनस 99D कैंसिल आउट, ठीक है? तो आपके पास क्या बचा बताओ? A A माइनस माइनस B B। इज इक्वल टू 100, A माइनस B इज इक्वल टू 100। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है? गॉट इट? yes sir. आगे देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? ये तो 100th टर्म का डिफरेंस हो गया, ये वाला, लेकिन 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। दीक्षा, दिव्या, शाइस्ता, बताओ जरा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, A1000 माइनस B1000 ये पूछा जा रहा है, ये क्या होगा? ठीक है ना? तो कर दो भाई, सॉल्व कर दो इसको। A1000 को आप क्या लिखोगे? A प्लस 999D लिखोगे नहीं लिखोगे बताओ? ओसामा, yes sir. मोनिश, लिखांगा सर जी। और B1000 को क्या लिखेंगे? B प्लस 999D, ठीक है? yes sir. तो क्या हो जाएगा बताओ? A प्लस 999D माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस B और माइनस इंटू प्लस माइनस 999D, ठीक है? तो प्लस साफ कर दो जी, कैंसिल। 999D और माइनस 999D ये क्या हो जाएंगे? दोनों क्या हो जाएंगे बताओ? कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो जाएंगे कैंसिल नहीं हो आउट, यस जाएंगे? सर। तो क्या बचा बताओ? A माइनस B, और A माइनस B की वैल्यू है 100। और A माइनस B की वैल्यू क्या है? 100 है, यस सर। समझ रहे हो? तो 100 ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। आंसर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप। किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछो। दीक्षा, दिव्या, शाइस्ता, समझ आया? Yes, sir. कंप्लीट समझ आ गया? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है कहीं से भी? No, sir. मोनिश, Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. हाँ, नोट डाउन कर लो, इसको स्क्रीनशॉट करो फटाफट। ठीक है sir. सर जी, हो गया? स्क्रीनशॉट कर जरूर कर लेना, अजरुद्दीन मुझे सारे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, ठीक है? सर।
इसमें 3 मिनट का सेशन बाकी रह गया है, तो मैं कह रहा हूँ दोबारा से ज्वाइन कर लो, ठीक है? आफ्टर 5 यस सर। मिनट्स दोबारा से ज्वाइन कर लो, नहीं तो फिर बीच में क्वेश्चन रह जाता है, ठीक है ना? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग ओके मोड सर। पे है, ये यूट्यूब पे अपलोड होगी ये वाली वीडियो। ओके। ओके सर। ओके।